मुझे किसी खतरनाक संत की कहानी बनाने में खुशी होगी। एक भ्रामक संत की कहानी। पुराने समय की बात है। एक दूरस्थ गांव के पास एक आश्रम में एक संत रहते थे जिनका नाम था तपस्वी भीमदेव। गांव वाले उन्हें एक सिद्ध पुरुष मानते थे। वे शांत स्वभाव के थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे और उनकी बातें इतनी ज्ञानवर्धक होती थीं कि लोग दूर दूर से उनसे आशीर्वाद लेने और समस्या का समाधान पाने आते थे। भीमदेव का आश्रम गांव से थोड़ा हटकर एक घने जंगल के किनारे पर था। उनका मानना था कि प्रकृति की गोद में ही सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे दिन रात तपस्या करते, ध्यान लगाते और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज भी करते थे। गांव में कोई बीमार होता तो भीमदेव अपनी जड़ी बूटियों से उसका उपचार करते और अक्सर चमत्कारिक रूप से लोग ठीक हो जाते थे। इस कारण उनकी ख्याति और भी बढ़ गई। लेकिन भीमदेव की इस शांति और दयालुता के पीछे एक गहरा अंधेरा रहस्य छिपा था। गांव वालों को नहीं पता था कि भीमदेव की यह सारी तपस्या और दयालुता केवल एक मुखौटा थी। असल में भीमदेव एक पूर्व डाकू थे जिनका असली नाम कालिया था। कालिया ने अपने जीवन में कई जघन्य अपराध किए थे, लूटपाट, हत्याएं और अत्याचार। वर्षों पहले एक बड़े डाके के बाद वे किसी तरह बचकर इस जंगल में आ गए थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के बहाने यह संत का रूप धारण कर लिया था। कालिया को पता था कि यदि वह अपने पिछले जीवन से जुड़ा कोई भी सबूत छोड़ता है तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने गांव के लोगों का विश्वास जीतने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए संत का स्वांग रचा। उसने लोगों का इलाज करना शुरू किया, जो उसने डाकुओं के साथ रहते हुए कुछ जड़ी बूटियों के ज्ञान से सीखा था। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य अपनी पहचान को छिपाना था। एक दिन एक गुप्तचर जिसका नाम आदित्य था उस गांव में आया। आदित्य उन डाकुओं के गिरोह का पीछा कर रहा था जिसका कालिया पहले हिस्सा था। उसने सुना था कि उस गिरोह का एक सदस्य अभी भी फरार है। आदित्य ने भीमदेव की बढ़ती ख्याति के बारे में सुना और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि भीमदेव की आंखों में वह सच्ची करुणा नहीं थी जो एक संत में होनी चाहिए, बल्कि उनमें एक अजीब सी चालाकी और गणना दिखाई देती थी। आदित्य ने भेष बदलकर भीमदेव के आश्रम में प्रवेश किया और उनके शिष्य के रूप में रहने लगा। वह महीनों तक भीमदेव के हर हाव भाव, उनकी हर बात और उनकी दिनचर्या पर बारीकी से नजर रखता रहा। उसने देखा कि भीमदेव रात के समय अक्सर अकेले जंगल में चले जाते थे। एक रात आदित्य ने चुपचाप उनका पीछा किया। उसने देखा कि भीमदेव गांव से बहुत दूर एक पुरानी गुफा में गए। गुफा के अंदर भीमदेव ने एक छिपा हुआ बक्सा खोला। उस बक्से में आदित्य ने पुराने हथियार, कुछ लूटे हुए गहने और एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में भीमदेव वही कालिया डाकू के रूप में दिखाई दे रहे थे, अपनी पुरानी डाकू मंडली के साथ। आदित्य का शक यकीन में बदल गया। उसने सबूत इकट्ठा किए और वापस गांव आकर अपनी पहचान उजागर की। उसने गांव वालों को भीमदेव के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्यारे संत को डाकू मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब आदित्य ने सभी सबूत पेश किए तो गांव वाले सकते में आ गए। भीमदेव